Good morning, students. Today I am going to explain you book exercises of chapter 3rd. Please check out page number 24, everyone. We are going to do first exercise, that is fill in the blank with phrases from the story. You have to fill these blanks with the phrases according to the story. आपको ये blanks fill करने हैं जो story आपने read किया उसके according. A young magician came to Aditya's dash. Young magician कहाँ पे आया था आदित्य के village में. तो answer is village. Aditya was dashed by the magician's antics. Aditya was enchanted. Means उसे बहुत अच्छी लगी थी ना उसकी activities. He wore dash hoping to teach the bullies a lesson. उस आदित्य ने क्या वियर किया था पुलिस को लेसन टीच करने के लिए मैजिशियन ने उसे क्या दिया था अ लॉयन्स टेल. द नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल डैश अगेन कंसर्न्ड आदित्य. नेक्स्ट डे कौन मिले थे फिर से आदित्य को द बुलीज. डैश मेड आदित्य रियलाइज दैट द करेज लाइज विद इन हिम. किसने उसको रियलाइज़ कराया था कि आदित्य को किसने रियलाइज़ कराया था कि उसमें भी करेज है द मैजिशियन. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. आंसर विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट वन, आदित्य वॉज नेवर एबल टू समॉन द करेज. आदित्य कभी भी अपना करेज नहीं दिखा पाता था. व्हाट डिड आदित्य नीड करेज फॉर. उसको करेज की ज़रूरत क्यों थी. आदित्य नीडेड करेज टू टीच दोज बुलीज अ लेसन. जो उसको बॉयज़ परेशान करते थे उनको सबक सिखाने के लिए आदित्य को करेज की ज़रूरत थी. नेक्स्ट, वॉज आदित्य अ हैप्पी चाइल्ड. इफ़ नॉट वाई. आदित्य हैप्पी चाइल्ड था. नहीं, हमें पता था वो सैड रहता था हमेशा. जब बॉयज़ उसे बुली करते थे उनसे परेशान रहता था. तो आंसर इज नो, आदित्य वॉज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड. ही लिव्ड इन द फियर ऑफ 3 विलेज बॉयज़. Okay, students, next one. He wondered whether the magician could help him. उसने सोचा था क्या मैजिशियन उसको हेल्प कर पाएगा. ए, who is he. किसने सोचा था ऐसा. he is आदित्य. Coming to next page. For what did he need the magician's help. उसको मैजिशियन की हेल्प क्यों चाहिए थी. he needed the magician's help to gain courage which could help him teach the bullies a lesson. जो बॉयज़ उसको परेशान करते थे उनको सबक सिखाने के लिए. It's a magical tale. ये एक मैजिकल टेल है. Who said this to whom. ये किसने किसको बोला था. The magician said this to आदित्य. मैजिशियन ने आदित्य को. According to the magician, what could the magical tale do. मैजिशियन ने क्या बताया था आदित्य को कि ये मैजिकल टेल क्या करेगी. अकॉर्डिंग टू द मैजिशियन, द पर्सन हु वियर्स द मैजिकल टेल एक्ट्स ब्रेवली एंड टर्न्स इनटू अ फेरोशियस लायन. उसने क्या बताया था आदित्य को मैजिशियन ने कि ये जो टेल पहन लेता है वो एकदम ब्रेव हो जाता है और एक्ट किसके तरह करने लगता है फेरोशियस लायन की तरह. State whether the following are true or false. हमें बताने statements true या false हैं. First one, आदित्य got goosebumps when he saw the magician. जब उसने मैजिशियन को देखा था तब उसे goosebumps आ गए थे. नहीं, जब वो लॉयन बन रहा था उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो लॉयन बन रहा है तब. So this statement is false. The boys were happy to play with आदित्य. बॉयज़ खुश होते थे आदित्य के साथ खेलने से. No, false. The magician wanted to help Aditya. True. Answer is correct. The tale turned Aditya into a lion. Tail पहनने के बाद आदित्य लॉयन बन गया था. नहीं, ये बस उसका imagination था. Yes or no? So this statement is false. The boys never troubled Aditya again. जब उसने ऐसा रिएक्ट किया था ब्रेवली करेज दिखाया था अपना उसके बाद वो बॉयज़ ने उसको परेशान किया था दोबारा. नो, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट वन, वर्ड्स लैडर. अ कोलोकेशन is a combination of two or more words that are often used together.
अब हम कोलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होता है, टू वर्ड्स जो साथ यूज़ करते हैं तो उनका मीनिंग आता है। जैसे हैवी रेन मतलब बहुत तेज़ बारिश होना, फास्ट कार मतलब बहुत तेज़ गाड़ी चलाना। So in this way you have to do this exercise. Match the following words to form a collocation and write them in the provided space. अपन को ऐसे words match करने जो दोनों साथ में मिलकर उनका meaning निकले। First one is express. Express किसके साथ यूज हो सकता है, train. Express train word सुना होगा सबने। Next strong. Strong किसके साथ यूज हो सकता है, coffee. Chilly नाइट मीन्स ठंडी रात। टॉल ट्रीज मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़। स्पीक पोलाइटली मतलब बहुत सॉफ्टली किसी से बात करना। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कोलोकेशन गिवन इन द बॉक्स। सम वर्ड्स आर गिवन टू यू, कोलोकेशन वर्ड्स आर गिवन टू यू इन दिस बॉक्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको अप्रोप्रिएट जो लगे फिलअप्स के अकॉर्डिंग, सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको फिल करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। आई एम डैश फॉर ब्रेकिंग योर वेस्ट, विच वन इज करेक्ट, टेरिबली सॉरी। उसने उसका फ्लावर पॉट तोड़ा, उसके लिए उसको बहुत सॉरी है। विच इज़ योर फेवरेट फास्ट फूड, तुम्हारा फेवरेट फास्ट फूड कौन सा है। सेंटेंस में मीनिंग आ रहा है ना। अरुणा वॉज डैश एट नाइट, वाइड अवेक, बहुत देर तक जगी थी। द एथलीट्स वुड डैश आफ्टर रनिंग ऑन द ट्रैक, ब्रीथ हेविली, जोर से अच्छे से सांस लेनी चाहिए। देयर विल बी डैश दिस ईयर, सीवियर विंटर, बहुत ज़्यादा सर्दी। ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ग्रामर लेटर। वी आर गोइंग टू रीड phrases and clauses. Before starting, I would like to tell you what are phrases and clauses. Phrases. Phrases are group of words which do not make complete sense. कुछ group of words होते हैं phrases जिनका complete sense नहीं निकलता, meaning तो निकलता है लेकिन proper meaning नहीं निकलता है। Clauses में subject होता है लेकिन उनका एक proper meaning होता है। Clauses को जब हम separately read करेंगे sentence से हटाकर तो हमें एक proper meaning मिलेगा उसका। Okay, now I'm reading the definition. A group of words that does not make complete sense is called a phrase. Group of words जो complete sense नहीं निकाल पाते। For example, Rohit went to the wedding. Okay, if हमें ये रोहित वर्ड नहीं मिले, केवल मिले went to the wedding, wedding में गया, कौन गया, कहाँ गया, किसकी वेडिंग में गया, कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा। और जैसे हमें रोहित इस सेंटेंस में ऐड कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कौन गया वेडिंग में, रोहित। ओके, नेक्स्ट इज द कैट सैट ऑन द वॉल। अगर हम कैट को हटा दें, सैट ऑन द वॉल, हु सैट ऑन द वॉल हमें नहीं पता पड़ रहा। बैठा है वॉल पे, कौन बैठा है, हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं मिल रहा। और जैसे हमने इसमें द कैट लगा दिया, सब्जेक्ट दे दिया, तो हमें प्रॉपर मीनिंग मिल गया। द कैट सैट ऑन द वॉल। हियर वेंट टू द वेडिंग एंड सैट ऑन द वॉल आर द phrases. Now coming to clause. A clause is also part of a sentence but unlike a phrase, it has a subject. A clause can stand on its own and does not need the rest of the sentence to make sense. मैंने आपको बताया था इसको और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है, खुद में एक प्रॉपर सेंस बताता है। जैसे टीना लव्स कुकिंग एंड शी वांट्स टू बी अ शेफ़। शी वांट्स टू बी अ शेफ़, उसे शेफ़ बनना है, हमें प्रॉपर मीनिंग मिल रहा है ना। वैसे आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक, आपने कोई मिस्टेक की है, इसका भी प्रॉपर मीनिंग हमें मिल रहा है। हियर द क्लॉज शी वांट्स टू बी अ शेफ़ हैज़ शी as its subject and the clause you have made a mistake has you as its subject. इसमें हमें सब्जेक्ट है, हमारे पास शी सब्जेक्ट है जैसे फर्स्ट वाले में और यू। ओके, तो इनका प्रॉपर सब्जेक्ट होता है तभी इनका प्रॉपर मीनिंग निकलता है। कमिंग टू एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द हाईलाइटेड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज फ्रेजेस और क्लॉजेस। आपको सेंटेंसेस में कुछ हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है,
आपको बताना है कि फ्रेजेस है कि क्लॉजेस है. ओके, फर्स्ट सेंटेंस. ही वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉन द मैच. ही वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉन द मैच. ही वॉज हैप्पी, हमारे पास सब्जेक्ट है ही, वो खुश था. तो ये क्या हुआ हमारा क्लॉज, प्रॉपर सेंस निकल रहा है. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. द कैपिटल ऑफ इंडिया अगर हम केवल रीड करेंगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा. तो ये क्या है फ्रेज. नेक्स्ट, अंतरा डिडंट गो टू द पार्टी. अगर हम केवल इसको रीड करें डिडंट गो टू द पार्टी तो प्रॉपर सेंस नहीं निकल रहा. कौन गया पार्टी में, क्यों गए, कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा. सो इट्स अ फ्रेज. नेक्स्ट, आई लव द फूड बट माई सिस्टर डिड नॉट लाइक इट मच. अगर हम इसको रीड करें माई सिस्टर डिड नॉट लाइक इट मच. माई सिस्टर हमें मिल रहा है सब्जेक्ट. तो ये क्या हुआ क्लॉज. द प्रेसिडेंट रीड द स्पीच हेजिटेंटली. अगर हम इसको केवल रीड करें रीड द स्पीच हेजिटेंटली, कौन किसने रीड की, कुछ नहीं मिल रहा हमें आंसर. तो ये क्या हुआ फ्रेज. आई वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट वन डे. केवल इसको रीड करेंगे टू बी एन आर्टिस्ट वन डे. क्या आर्टिस्ट बनना है, किससे, कुछ भी नहीं हमें पता पड़ रहा है. तो ये क्या हुआ फ्रेज. नेक्स्ट, रवि नोज हिम सिंस चाइल्डहुड. रवि नोज हिम, हमें इसका सब्जेक्ट मिल रहा है रवि. ये हमारा क्या है क्लॉज, प्रॉपर सेंस भी मिल रहा है इसका. अंगारा सेड दैट ही विल बी देयर बाय 5 PM. अगर हम इसको रीड करें केवल ही विल बी देयर. ही हमें सब्जेक्ट मिल रहा है, प्रॉपर सेंस भी मिल रहा है. सो इट्स अ clause. Next, underline the phrases and clauses in the given sentences. आपको underline करने हैं phrases और clauses जो sentences में दिए हैं. जैसे read करेंगे on opening the window a bird flew into the room. इसमें आपको phrase underline करना है. phrase क्या है इसमें on opening the window. Okay. Next, it is so sad that we won't be visiting आर आंट नेक्स्ट ईयर. हमें क्लॉज मार्क कर रहा है तो हम क्या करेंगे वी वोंट बी विजिटिंग आर आंट नेक्स्ट ईयर. यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट भी मिल रहा है. टर्न योर पेज. थर्ड वन, द प्लेयर हु ब्रोक हिज लेग विल नॉट बी प्लेइंग इन द बिग गेम. फ्रेज मार्क करना है. हु ब्रोक हिज लेग. जब हम इसको अलग से रीड करेंगे तो हमें कोई प्रॉपर सेंस नहीं मिलेगा. तो ये हमारा क्या हुआ फ्रेज. After listening to the parents, the headmistress decided to cancel the camping trip. आपको clause mark करना है. The headmistress decided to cancel the camping trip. The headmistress हमारा subject है यहाँ पे. Mariam's cat got stuck in the tree but was saved by firefighters. आपको इसमें फिर clause mark करना है. Mariam's cat got stuck in the tree. ठीक है, यहाँ पे हमें Mariam's cat जो हमारा सब्जेक्ट है. Hope you all have understood the exercises. Please go through the exercises once. Listen this video properly, and I will be sending you PDF to fill your exercises. आपको easy हो जाएगा PDF में से fill करना, बट ये वीडियो ज़रूर सुनिए आप लोग, इससे आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आएगी. और कुछ डाउट हो प्लीज़ आस्क मी. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी स्टूडेंट्स. ओके, दैट्स व्हाट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.